सबसे पहले तो आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी का आरंभ 26 अप्रैल 2026 शाम 6:06 से शुरू होकर 27 अप्रैल शाम 6:15 तक रहेगा। अब सुने मोहिनी एकादशी की व्रत विधि। मोहिनी एकादशी व्रत रखने के लिए एकादशी से एक दिन पहले मानसिक और शारीरिक तैयारी शुरू करें। व्रत से एक दिन पहले अपने घर और पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ कर लें। सकारात्मक विचारों और इरादों से मन और हृदय को शुद्ध करना महत्वपूर्ण है। आप अनाज, दालें और अन्य भारी खाद्य पदार्थों का सेवन ना करके व्रत शुरू कर सकते हैं। केवल फल, सब्जियां और हल्के भोजन ही लें। कुछ भक्त बिना भोजन और पानी के पूर्ण व्रत रखते हैं, जबकि अन्य फल या दूध का सेवन कर सकते हैं। एकादशी की सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके स्वयं को शुद्ध करें और स्वस्थ जल वस्त्र पहने। किसी शांत स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। देवता के सामने ताजे फूल, अगरबत्ती और दीपक अर्पित करें। यह आपके व्रत और प्रार्थना का प्रारंभ है। पूरे दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का नाम जपें। ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे विष्णु मंत्रों का जाप करें। व्रत के दौरान किसी भी पाप पूर्ण गतिविधि से बचें और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। आप भगवान विष्णु की पवित्र कथाएं पढ़ या सुन सकते हैं। मोहिनी एकादशी का महत्व के बारे में जान सकते हैं। यह दिन आध्यात्मिक चिंतन, पूजा और आत्म शुद्धि के लिए समर्पित है। प्रार्थना में यह समय व्यतीत करें और भगवान विष्णु की कृपा का ध्यान करें। उनसे शांति, समृद्धि, आध्यात्मिक विकास के लिए आशीर्वाद मांगे। एकादश व्रत पूरा होने के बाद अगली सुबह आप भगवान विष्णु की प्रार्थना करके और फल या फूल, दूध जैसे हल्के भोजन का सेवन करके व्रत तोड़ सकते हैं। व्रत की कृतज्ञता और भक्ति के साथ पूरा करना प्रथागत है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी पाप धुल जाते हैं। भक्त को देवीय संरक्षण, आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब सुने मोहिनी एकादशी व्रत कथा। दूर राज्य में इंद्रयुम्न नाम का एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा रहता था। उसका शासनकाल विजय और धन दौलत से भरा रहता था। फिर भी अपनी शक्ति और धन दौलत के बावजूद उसे अपने भीतर एक खालीपन का एहसास होता था। यद्यपि उसके पास एक शासक की हर इच्छा पूरी हो चुकी थी, फिर भी राजा एक अविचल बेचैनी से व्याकुल था। उसका हृदय शांति और आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए तरसता था, जो उसके सांसारिक विजयों से भी प्राप्त नहीं हो सकती थी। अपने अंतर्मन की उथल पुथल से व्याकुल होकर उसने ज्ञानमान और पूजनीय ऋषि नारद मुनि से परामर्श किया। ऋषि नारद ने राजा की दुर्दशा को समझते हुए उन्हें मोहिनी एकादश व्रत करने की सलाह दी, जो अपने असाधारण आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। नारद ने समझाया कि मोहिनी एकादशी उन लोगों को दिव्य आशीर्वाद और आंतरिक शांति प्रदान करती है जो इसे सच्ची श्रद्धा से मनाते हैं। यह दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से प्रकट होने का स्मरण कराता है, जिन्होंने शक्तिशाली राक्षस मुरा का वध किया था। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड में सामंजस्य और संतुलन स्थापित किया और इसी दिन भक्त अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं, अपने पापों को दूर कर सकते हैं और दिव्य सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नई आशा के साथ राजा इंद्रयुम्न ने नारद के मार्गदर्शन का पालन करते हुए मोहिनी एकादशी का व्रत रखने का निश्चय किया। उन्होंने अपने महल की अच्छी तरह से सफाई करके
प्रार्थना के लिए एक पवित्र स्थान तैयार करके इस दिन की तैयारी की। एकादशी की सुबह वो सूर्योदय से पूर्व उठे, स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भक्ति भाव से भरे हृदय से उन्होंने भगवान विष्णु के लिए एक वेदी स्थापित की, जिसे सुगंधित फूलों, फलों और दीप से सजाया ताकि दिव्य उपस्थिति का आह्वान हो सके। राजा ने प्रार्थना शुरू करते ही अपनी आंखें बंद कर ली और अटूट विश्वास के साथ भगवान विष्णु के पवित्र नामों का जाप किया। दिन भर राजा इंद्र युम्र अपनी भक्ति में एकाग्र रहे और पूर्ण अनुशासन के साथ व्रत रखा। उन्होंने सांसारिक विकर्षणों से दूर रहकर स्वयं को प्रार्थना में लीन कर लिया और भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का ध्यान किया। दिन बीतने के बाद साथ साथ उनका हृदय हल्का होता गया और प्रत्येक प्रार्थना के साथ उन्हें आंतरिक शांति का गहरा अनुभव हुआ। व्रत समाप्त होने तक राजा की आत्मा शुद्ध हो चुकी थी और उन्हें आध्यात्मिक तृप्ति का ऐसा अनुभव हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। ऐसा लगा मानो भगवान विष्णु की दिव्य कृपा ने उनके हृदय को सांसारिक इच्छाओं से परे एक ऐसी शांति से भर दिया हो, जैसा कि भगवान कृष्ण ने बाद में युधिष्ठिर को बताया। राजा इंद्र युम्र की कथा मोहिनी एकादशी की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। जो लोग श्रद्धा और निष्ठा से इस पवित्र व्रत का पालन करते हैं, वो न केवल अपने पापों का बोझ से मुक्त होते हैं, बल्कि उन्हें शांति, समृद्धि और ईश्वर का मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। इस व्रत का सशक्त स्मरण दिलाता है कि सच्ची संतुष्टि भौतिक धन संपत्ति या शक्ति में नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति में निहित है। इस समर्पण के माध्यम से व्यक्ति उस शाश्वत शांति और आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर सकता है जो राजा इंद्र युम्र ने उस शुभ दिन प्राप्त किया था। अतः विष्णु पूजा करने का उद्देश्य भगवान अनंत विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना और भौतिक सुख सुविधाओं, मन की शांति, सुख की प्राप्ति करना है। खोई हुई संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए भी भगवान विष्णु के इस दिव्य रूप की पूजा की जाती है। वैष्णव उन्हें सर्वोच्च देवता मानते हैं, जिनका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत है। अतः इसका निष्कर्ष है, मोहिनी एकादशी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से परिवर्तनकारी पर्व है, जो भक्तों को अपने मन, हृदय और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की दिव्य कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे सभी पाप धुल जाते हैं, बाधाएं दूर होती है, शांति एवं समृद्धि प्राप्त होती है। यह पर्व भक्ति, आत्म अनुशासन और ईश्वर में आस्था की शक्ति पर बल देता है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। राजा इंद्र युम्र या दृष्ट बुद्धि जैसे रूपांतरण की कथाएं इस बात को उजागर करती है कि भगवान विष्णु के प्रति भक्ति जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने में कितना गहरा प्रभाव डाल सकती है। अतः मोहिनी एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंतर्मन से जुड़ने, ईश्वर के प्रति समर्पण करने और सच्ची आध्यात्मिक भक्ति से प्राप्त शांति का अनुभव करने का अवसर है। इस पवित्र दिन का अनुष्ठान पूर्वक, निष्ठा पूर्वक पालन करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग मिलता है और जीवन में चिरस्थायी संतोष प्राप्त होता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक पूर्णता सबसे बड़ा खजाना है, जिसे हम पा सकते हैं भौतिक धन या सांसारिक उपलब्धियों से कहीं अधिक। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।
जय श्री हरि नारायण।